हेलो फ्रेंड्स, आइए करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सौरभ एच मेहता ने। बायोडिग्रेडेबल पेन एक पुनर्नवीकरणीय कागज, रिफिल, गैर विषैले स्याही और धातु, कागज या बांस के बाहरी हिस्से के विकल्प के साथ बनाया गया है। बायोडिग्रेडेबल वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे कि सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया, कवक और कुछ अन्य पदार्थों के द्वारा और ये तापमान, यूवी, ऑक्सीजन आदि अजैविक घटकों के द्वारा आसानी से विघटित हो सकता है। ये विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने लॉन्च किया है। इस पेन को नोट पेन के नाम से जाना जाता है। पेन में एक पुनर्नवीकरणीय कागज, रिफिल और गैस विषैले स्याही की सुविधा है। इसमें धातु का उपयोग नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे को कम करना। हर वर्ष 50 अरब से अधिक बॉल पॉइंट पेन कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक पेन के पर्यावरणीय प्रभावों को पहचानने के बाद उन्होंने इको फ्रेंडली स्टेशनरी पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनी बायोक्यू की स्थापना करके व्यवसाय को स्थिरता की ओर बढ़ाया है। अब हम बात करते हैं 2024 में भारत और दुनिया में कुछ प्रथम कार्य। वेनेजुएला सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बना है। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना बनाई है। पुणे में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पहला संविधान गार्डन बनाया है। कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है। नाइजीरिया MEN5 EV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है। क्वेश्चन 2, हाल ही में बंगाल में आए चक्रवात का नाम क्या है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रेमल। भारतीय मौसम विभाग IMD ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है। चक्रवात के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ बारिश होगी। चक्रवात का नाम रेमल ओमान ने दिया है, जिसका अरबी में मतलब होता है रेत। चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विकसित होने वाला इस मौसम का पहला चक्रवात है। चक्रवाती तूफान रेमल के कारण पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है। अरुणाचल, असम और मेघालय में अत्यधिक बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्वेश्चन 3, T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, बाबर आजम। बाबर आजम ने 111 पारियों में 3987 रन बनाकर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है और सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर हैं विराट कोहली। इन्होंने T20 में 4037 रन बनाकर पहला स्थान हासिल किया है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। रोहित शर्मा T20 मैचों में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। क्वेश्चन 4, इरावदी नदी पर चीन समर्थित बांध परियोजना को किस देश की सरकार ने फिर से शुरू किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, म्यांमार ने। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बहने वाली इरावदी पर चीन की मदद से म्यांमार की सरकार $3.6 बिलियन की लागत से माइसोन बांध परियोजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। पहली बार जनता के कड़े विरोध के कारण 2011 में इस बांध पर रोक लगा दी थी। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है और ये म्यांमार को उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजित करती है। इरावदी नदी अंडमान सागर में मिलती है। अब हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। क्वेश्चन 5, साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कॉन्क्लेव में बढ़ते साइबर खतरे से निपटने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना। इसका आयोजन CSC कॉमन सर्विस सेंटर एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट USI के संयुक्त प्रयास से किया गया है। साइबर सुरक्षा का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने को साइबर सुरक्षा कहते हैं। अब हम बात करेंगे 2024 के कुछ प्रमुख सम्मेलन की। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 बेल्जियम में आयोजित किया गया था।
19वां NAM शिखर सम्मेलन कपाला युगांडा में आयोजित किया गया था। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नोवा रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत टैक्स 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में। स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच 2024 सिंगापुर में। जलवायु शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 6, भारतीय जिम्नास्ट दिया कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गोल्ड मेडल। एशियन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है और इसमें भारतीय जिम्नास्ट दिया कर्माकर ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। दिया कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में दूसरा मेडल जीता है। इससे पहले 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिया कर्माकर पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब जीता है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ICC पुरुष T20 विश्व कप के एम्बेसडर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी करेगा। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी का पहली बार विजेता जापान बना है। ICC महिला T20 विश्व कप का 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। क्वेश्चन 7, कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता ने अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट कैटेगरी में फिल्म द सेम लेंस के लिए बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जीता है। कांस फिल्म फेस्टिवल का 77वां संस्करण फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया गया है। अनुसुईया सेन गुप्ता बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी है। क्वेश्चन 8, IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, कोलकाता नाइट राइडर ने। IPL 2024 का फाइनल मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइड के बीच हुआ था और यह चेन्नई के M चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया था। सनराइजर्स हैदराबाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रनों का लक्ष्य रखा था और कोलकाता नाइट राइडर ने 114 रन का टारगेट 10.3 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स इससे पहले 2012 और 2014 में IPL का खिताब जीत चुकी है। क्वेश्चन 9, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 350वां स्थान। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में 163 देशों के शहरों को शामिल किया गया था। दिल्ली 350वें स्थान पर है। पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर, उसके बाद लंदन, सैन जोस, टोक्यो और पेरिस हैं। क्वेश्चन 10, तीरंदाजी वर्ल्ड कप के स्टेज 2 में आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गोल्ड मेडल। साउथ कोरिया के एचियोन में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रथम स्टेज में भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीते हैं। अब हम करते हैं कल की क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, किस देश में 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है? इसका आंसर आएगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन 2, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस राज्य में अनिवार्य किया गया है? इसका आंसर आएगा कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस किस दिन को घोषित किया है? इसका राइट आंसर आएगा 23 मई को। क्वेश्चन 4, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा जेनी एर्पेनबेक को। क्वेश्चन 5, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? इसका आंसर आएगा रमेश बाबू वी। क्वेश्चन 6, कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? इसका आंसर आएगा रूस। क्वेश्चन 7, ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये किस राज्य से है? इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 8, किस देश ने भारतीय मिशनों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर आएगा UAE। क्वेश्चन 9,
किस संगठन ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को अंतिम मंजूरी दी है? इसका आंसर आएगा यूरोपीय संघ को। क्वेश्चन 10, भारतीय अमेरिकी जया बडिंगा को सैक्रामेंटो काउंटी में न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारत में इनका संबंध कहाँ से है? इसका आंसर आएगा विजयवाड़ा से। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।